लेकिन सदन आज भी कहीं ना कहीं बिल्कुल चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि विपक्ष का जो हंगामा है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जब से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है तभी से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, और हंगामे के बीच ही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एंटी पेपर लीक बिल को पेश भी कर दिया आज, जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। लेकिन उसके बाद दोबारा हंगामा हुआ और अब इस समय लोकसभा की कार्रवाई 5 बजे तक स्थगित कर दी गई है। दरअसल विपक्ष के हंगामे के कारण सदन जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा, जिसको लेकर के लोकसभा स्पीकर ने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि वो चर्चा में भाग ले, अपने विचारों को सदन में रखे। आपको याद होगा कि विपक्ष ही लगातार पेपर लीक को लेकर चर्चा की मांग कर रहा था, और अब जब चर्चा होनी है तो हंगामा करके चर्चा से भाग रहा है। अब इस खबर पर जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं 2 तस्वीरें लोकसभा और राज्यसभा की, किस तरीके से लगातार हंगामा आज किया गया है और सदन की कार्रवाई को बार बार एक के बाद एक स्थगित किया गया। तो लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल जो है वो भी आज पेश किया गया, जहां डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे पेश किया है और भारी हंगामे के बीच इस बिल को पेश किया गया, जिसकी हम तस्वीर भी इस समय आपको दिखा रहे हैं। इस विधेयक की जब हम बात करते हैं तो इस विधेयक में कड़े दंड के प्रावधान किए गए हैं, जिससे कि कोई भी व्यक्ति पेपर लीक ना करे। इसके साथ ही परीक्षा धोखाधड़ी पर भी कड़ा एक्शन है, जहां 5 से 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान इसके अंदर है, जिसे पेश कर दिया गया। संगठित परीक्षा अपराध पर भी नकेल इसी के जरिए कसी जा रही है। लेकिन घूम करके सवाल वही आता है कि आखिर विपक्ष क्यों इस पूरे मामले से जुड़े हुए जो चर्चा है उससे पीछे हट रहा है। आखिर क्यों इस मुद्दे पर विपक्ष चर्चा होने नहीं दे रहा, क्यों लगातार हंगामा कर रहा है, क्यों लगातार नारेबाजी कर रहा है और जो कीमती समय है सदन का उसे बर्बाद कर रहा है। क्योंकि आज सुबह से अगर हम देखें तो 2 बजे तक कार्रवाई स्थगित की गई थी और उसके बाद में अब 5 बजे तक कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। हालांकि इस बीच अगर हम देखें तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से भी कई बार अपील की गई कि आप सभी जो विपक्ष जो लगातार नारेबाजी कर रहा है, आप आगे आइए, चर्चा में अपना भाग लीजिए और अपने विचारों को सभी के सामने रखिए, क्योंकि इस समय पूरा देश जो है उसकी नजर सदन पर है कि इस बिल को लेकर क्या फैसला आता है, क्या ये पारित होता है या नहीं होता। लेकिन अगर विपक्ष इसी तरीके से हंगामा करता रहेगा तो कहीं ना कहीं वो उसी के लिए नुकसानदायक है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधान क्या कुछ हैं, एक नजर उस पर भी डाल देते हैं आपको। सबसे पहले अगर हम देखें तो 2024 की जब हम बात करें तो पेपर लीक पर कानून ढांचा उस दौरान बनाया गया था, जिसके बाद 2026 में अब इस कानून को और सख्त करने की तैयारी है। 2026 में 2 महीने के भीतर ही जो पूरी जांच है वो अनिवार्य कर दी जाएगी, लेकिन 2024 में जांच की जो समय सीमा थी वो तय नहीं थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि सुनवाई की जो समय सीमा है वो तय नहीं थी और चार्जशीट के बाद मात्र 3 महीने के अंदर ही आपको ट्रायल पूरा करना होगा। तो जो नया कानून है उसमें क्या कुछ प्रावधान है वो हम आपको बता रहे हैं। विशेष अदालत का प्रावधान नहीं है 2024 में, लेकिन 26 में राज्य और यूटी को लेकर के विशेष अदालत का प्रावधान बनाया गया। सामान्य न्यायिक प्रक्रिया होगी 2024 के हिसाब से, लेकिन 26 के हिसाब से रोजाना सुनवाई जो है वो अनिवार्य है। 24 के हिसाब से विशेष टास्क फोर्स का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अब कहीं ना कहीं विशेष एसटीएफ जो है वो केंद्र की तरफ से बनाई जा सकती है। संगठित मामलों में 5 से 10 साल की जेल थी और अब अधिकतम 10 साल की सजा सुनाई जा सकती है इस पूरे मामले को लेकर के। इसके साथ ही कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना था पहले, लेकिन अब इसकी जो रकम है वो बढ़ा करके कर दी गई है। 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना इसमें लगाया जा सकता है अपराधी के ऊपर। तो पेपर लीक पर ये कानून ढांचा जो है वो 2024 में बना था और अब उसमें अपडेट इस समय किया जा रहा है। तो किस तरीके से ये नया प्रस्ताव है और कानून को और मजबूत करेगा वो हमने आपको बताया, क्या कुछ इसके प्रावधान है। लेकिन इसके साथ ही इन मुद्दों को लेकर अगर हम देखें तो केंद्रीय सीधे तौर पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू लगातार विपक्ष पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है उनका, एक बार आपको सुनाते हैं। मैं फाइनली फिर से अपील करता हूं कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष के साथियों को, स्टूडेंट्स का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इतना महत्वपूर्ण बिल लेके आया है। ये पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल जो आया है ये ऐतिहासिक है। इस पे बाधित ना करें और छात्रों का, स्टूडेंट का सेंटीमेंट को समझते हुए पार्लियामेंट में थ्रेडबेयर बहुत खुली यहाँ बहस होना चाहिए, सबका मत आना चाहिए और एकजुट से इस बिल को पारित करना चाहिए। तो काफी महत्वपूर्ण ये बिल, लेकिन इसके साथ ही हंगामे को लेकर सत्ता पक्ष जो है वो लगातार विपक्ष पर निशाना साध रहा है और इसे लेकर संबित पात्रा, निशिकांत दुबे और जगदम्बिका पाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी जी ने जितनी यात्रा की है उसमें देश के
खिलाफ बोला है, सरकार के खिलाफ बोला है, संविधान के खिलाफ बोला है। तो सबसे पहले तो लीडर ऑफ द अपोजिशन से इनको कैसे हटाया जाए, ये प्रस्ताव जो है हम पेश करने की कोशिश करेंगे। जब सदन में उस नीट और अंचित परीक्षाओं के लेके सरकार आखिर उनकी मांगे मान ली और एक कठोर कानून लेकर के आई, तो देश देख रहा है कि उनकी लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं। जब आज सदन को चर्चा होनी चाहिए तब भी सदन को बाधित कर रहे हैं, तो इसके लिए कितना बड़ा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है और देश की जनता इस कार्रवाई से, कृत्य से उनको माफ नहीं करेगी। देश में इस प्रकार से हिंसा भड़काने की कोशिश, अराजकता भड़काने की कोशिश एलओपी राहुल गांधी कर रहे हैं, यह अपने आप में घोर अन्याय है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल, अराजकता का माहौल, एनार्की का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। यह बहुत ही आपत्तिजनक है। तो ये तो बात रही सत्ता पक्ष की, तो वही विपक्ष ने इस पूरे मामले पर लगातार हंगामा कर रहा है, सदन के अंदर नारेबाजी की जा रही है और विपक्ष ने आखिर पलटवार करते इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। एफआईआर फाइल कर रहे हैं बिहार में, बंगाल में स्टूडेंट्स के खिलाफ, ये मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है अभी। तो मतलब फिर फायदा क्या हुआ? छात्र नौजवानों के साथ कई जगह पर सरकार केस करा रही है, मुकदमे लिखा रही है। सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए और सरकार के लिए चेतना ही चुनौती बन गई। और अभी तो बात हम सब पॉलिटिकल पार्टी के लीडर बैठ के बात करेंगे क्या तय करना है। Our children, innocent, vulnerable, peaceful protesters, all FIRs against the protesters have to be withdrawn. तो जहां एक और सत्ता पक्ष लगातार ये अपील कर रहा है कि आप आगे आइए, चर्चा कीजिए इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि विपक्ष की तरफ से ही लगातार मांग की जा रही थी इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, और अब जब चर्चा होनी है तो विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। नीरज, लगातार हंगामा और अब एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही को शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। आप देखें कि अलग अलग तरह की जो मांगे हैं वो विपक्ष की सामने आ रही हैं। आप देखें कि सबसे बड़ी समस्या क्या थी। छात्रों ने जब अपना आंदोलन किया था तो यही मांग प्रमुखता से रखी थी कि जो नीट की परीक्षा हुई है उसमें जो पेपर लीक हुआ है वो रुकना चाहिए, छात्रों के जो भविष्य है वो अंधकार में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। इसके साथ साथ ही उन्होंने 3 मांगे रखी जिनको सरकार ने स्वीकार कर लिया। आप देखें कि जिस समय आंदोलन शुरू हुआ था उस समय कांग्रेस पार्टी सबसे पहले आगे आई और उन्होंने ये कहा था कि जो नीट जैसी परीक्षाएं हैं जिनमें पेपर लीक होता है, सरकार को संसद के अंदर चर्चा करनी चाहिए और इस पर कोई कठोर जो कानून है वो लेकर आना चाहिए। लेकिन आप जब देखें कि सरकार ने जो छात्र हैं उनकी तमाम मांगों को स्वीकार कर लिया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के सामने अब कोई मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा था। यही कारण है कि आप देखें कि वो सदन में चर्चा करने के बजाय वो लगातार अलग अलग तरह की बातें हैं वो सामने रख रहे हैं। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी लाठीचार्ज पर जो सरकार का जो बयान है वो सामने रखने की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर कोशिश विपक्ष की यही है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो राजनीति है वो कर लें ताकि पॉलिटिकल जो माइलेज है वो उसका जो फ़ायदा है वो उठा सकें। आप देखें कि अभी लगातार दोनों ही सदनों में विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा, जबकि छात्रों की और तमाम लोगों की चिंता भी यही थी कि ऐसी प्रणाली विकसित की जाए, ऐसा एक बिल लेकर आया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की जो परीक्षा लीक जैसी समस्या है उनका निराकरण हो सके और इसके साथ साथ कोई व्यक्ति अगर इसमें शामिल है तो उसको कठोरतम जो दंड है वो दिया जा सके। आप देखें कि ट्रायल भी तत्काल करने की जो बात है, डेली सुनवाई करने की बात है, 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरा करने की बात है, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो इस बिल में है। और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा और राज्यसभा सभापति के द्वारा बार बार ये अपील की गई कि हंगामा ना किया जाए और जरूरी कामकाज हैं उसको निपटाया जाए। संसद पर तमाम जो लोग हैं पॉलिटिकल पार्टी के लोगों जो पहली बार चुनकर आए हैं वो अपनी बात रखना चाहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा बार बार कहा गया कि महत्वपूर्ण ये बिल है और इस पर चर्चा कराई जाए
ताकि इस पर एक मत से एक आवाज़ जाए और तमाम देश के छात्रों को ये मैसेज जाए कि संसद के दोनों सदनों और इसके अलावा सत्ता पक्ष और विपक्ष छात्रों की चिंता करते हैं और यही कारण है कि इस बिल पर वो अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन अब देखें कि विपक्ष का हंगामा रहा, 5 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया और उम्मीद की जा रही है कि इन 3 घंटों में कोशिश यही होगी सत्ता पक्ष के द्वारा और विपक्ष के द्वारा भी कि कम से कम एक सहमति बने, कोई बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि इस महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो सके। इन सब के बीच अगर हम देखें तो इस समय पूरे देश की नजरें जो है वो लोकसभा की कार्रवाई और राज्यसभा की कार्रवाई पर बनी हुई है, खास तौर पर वो छात्र जो लगातार आंदोलन करते हुए नजर आए। अब ऐसे में अगर विपक्ष की तरफ से इस तरीके की स्थितियां रहेंगी और इस तरह से नारेबाजी अगर विपक्ष करता रहेगा जिसकी वजह से चर्चा हो ही नहीं पाएगी, तो उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं गलत ही जाएगा छात्रों के ऊपर। नीरज, देखिए बिल्कुल इम्पैक्ट गलत जाएगा, क्योंकि छात्रों का भी यही कहना था कि ऐसी प्रणाली विकसित की जाए ताकि भविष्य में जो पेपर लीक जैसी घटनाएं वो ना हो सकें। और आप देखें कि सरकार लगातार कोशिशें कर रही है और तमाम प्रावधान, कड़े से कड़े प्रावधान इस बिल में लेकर आई है ताकि भविष्य में इस तरह के पेपर लीक जैसी घटनाएं पूरे देश में कहीं ना हो सकें। राज्यों को भी ये कहा गया है कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर सकते हैं और तय सीमा में जो सुनवाई है वो कर सकते हैं। तो अब विपक्ष जिस तरह से हंगामा कर रहा है, जिस तरह से राजनीति कर रहा है, क्योंकि अब उनको लगता है कि छात्रों ने तो अपना आंदोलन वापस ले लिया, तो वो अपनी राजनीति कैसे करें ताकि पॉलिटिकल माइलेज ले सकें। यही कारण है कि आप देखें कि नित्य अलग अलग तरह के जो वायदे हैं, अलग अलग तरह की जो बातें हैं वो विपक्ष के द्वारा संसद के अंदर कही जा रही हैं। कभी चर्चा कराने की बात करते हैं, फिर कहते हैं कि चर्चा नहीं चाहिए, पहले उस पर बयान चाहिए जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। और तो यही कारण है कि आप देखें राज्यसभा में भी जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन्होंने इस मुद्दे को उठाते हुए चर्चा करने की बात कही, लेकिन जब चर्चा की जब बात होती है तो उस समय विपक्ष हंगामा करना शुरू कर देता है। तो ये दोहरी एक तरीके की राजनीति विपक्ष की दिखाई दे रही है। लोगों से कुछ और कहते हैं, मीडिया से कुछ और कहते हैं, और जब संसद सत्र चल रहा होता है और सदन के अंदर होते हैं तो उस समय कुछ और तरह की रणनीति पेश करते हैं। नीरज, लेकिन अगर इसी तरीके से हंगामा होता रहेगा, क्योंकि मानसून सत्र का आज 6ठा दिन है और बीते 5 दिन पूरा हंगामेदार रहे, कोई कामकाज नहीं हुआ है, और ऐसे ही अगर विपक्ष यही रणनीति बनाता रहेगा तो आखिर कामकाज कैसे चलेगा? कोई ना कोई समाधान तो जरूर निकालना पड़ेगा। नीरज, देखिए बिल्कुल समाधान निकालने की कोशिश सत्ता पक्ष है उसके द्वारा लगातार की जा रही है। और आप देखें कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी होती है। और ये भी सबको पता है कि सदन के अंदर कोई भी चर्चा अगर होती है तो नियम कानून के तहत होती है, संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत होती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप हाथ उठाएं और चर्चा करना शुरू करवा दें। और अगर आपसे ये कहा जाए कि कायदे कानून और नियम के तहत चर्चा होगी तो आप हंगामा करना शुरू कर दें। और ऐसा पहली बार नहीं है। कांग्रेस पार्टी के समय भी जब कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष में रही थी तो वो भी नियम कानून के तहत ही जो चर्चा है वो कराती थी। तो आखिर आज नियम कानून के तहत अगर लोकसभा अध्यक्ष या सभापति चर्चा कराने की बात करते हैं तो हंगामा किस बात का है? बिल्कुल। अब सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि 5 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई है और सत्ता पक्ष कोशिश करेगा विपक्ष को कि सदन के अंदर लाए और इस महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा करें। तमाम देश के लोग और तमाम छात्र इस समय आंख उठाकर देख रहे हैं हमारे संसद सत्र की ओर कि आखिर उनके बिल पर किस तरह से सत्ता पक्ष और किस तरह से विपक्ष अपनी बात रखता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने नीरज, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े।